ज्ञानी व्यक्ति कर्मों को कभी छोड़ता नहीं, बल्कि कर्मों के प्रति अपनी गलत पहचान को छोड़ देता है। सामान्य मनुष्य जीवन में जो भी कार्य करता है, उसके साथ तुरंत मैं कर रहा हूँ की भावना जुड़ जाती है। वह सोचता है, मैंने यह किया, मेरी सफलता है, मेरी असफलता है, मैं ही इसका कारण हूँ। अष्टावक्र के अनुसार यही कर्तापन का भाव मनुष्य को बंधन में डालता है। कर्म बंधन का कारण नहीं है, बल्कि कर्म के साथ जुड़ा हुआ अहंकार बंधन का कारण है। अष्टावक्र राजा जनक को समझाते हैं कि वास्तविक आत्मा न तो शरीर के कार्यों को करती है और न ही मन के विचारों को। शरीर अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करता है, मन अपने संस्कारों के अनुसार सोचता है, इंद्रियां अपने विषयों की ओर जाती हैं, लेकिन आत्मा इन सब की केवल साक्षी है। जैसे सूर्य केवल प्रकाश देता है, लेकिन संसार में होने वाली हर गतिविधि का कर्ता नहीं बनता, वैसे ही आत्मा केवल चेतना प्रदान करती है, कर्मों की वास्तविक कर्ता नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि ज्ञानी व्यक्ति निष्क्रिय हो जाता है या जीवन के कार्यों से भाग जाता है। अष्टावक्र गीता में राजा जनक स्वयं इसका उदाहरण है। वे एक राजा थे, राज्य चलाते थे, निर्णय लेते थे, अपने कर्तव्यों का पालन करते थे, लेकिन भीतर से जानते थे कि उनका वास्तविक स्वरूप इन भूमिकाओं से अलग है। वे राजा की भूमिका निभाते थे, पर मन में मैं ही सब कुछ नियंत्रित कर रहा हूँ, ऐसा अहंकार नहीं था। अज्ञान की अवस्था में मनुष्य कर्मों को अपनी पहचान बना लेता है। यदि सफलता मिलती है तो अहंकार बढ़ता है, और यदि असफलता आती है तो अपराध बोध या दुख उत्पन्न होता है। दोनों ही स्थितियों में व्यक्ति कर्म के परिणामों से बंध जाता है। ज्ञानी व्यक्ति कर्म करता है, लेकिन परिणामों की मानसिक पकड़ से मुक्त रहता है। वह जानता है कि जीवन में अनेक कारण मिलकर घटनाओं को जन्म देते हैं। अकेला मैं उनका पूर्ण नियंत्रक नहीं है। अष्टावक्र की दृष्टि में कर्तापन का त्याग आलस्य नहीं है। आलस्य में व्यक्ति कर्म करने की क्षमता होते हुए भी उससे बचता है, जबकि ज्ञान में व्यक्ति पूरी सजगता से कर्म करता है, लेकिन भीतर शांत रहता है। वह कार्य करता है क्योंकि जीवन का स्वभाव ही गति है, लेकिन उसके भीतर कोई भारीपन नहीं होता। जैसे वृक्ष सहज रूप से फल देता है, नदी सहज रूप से बहती है, वैसे ही ज्ञानी के कर्म सहज प्रवाह बन जाते हैं। जब मैं करता हूँ की भावना कमजोर होती है, तब भय भी कम हो जाता है, क्योंकि अहंकार ही यह चिंता करता है, मुझे सफल होना है, मुझे अपनी छवि बचानी है, सब कुछ मेरे अनुसार होना चाहिए, इत्यादि। ज्ञानी व्यक्ति समझता है कि वह चेतना है जो इन सभी घटनाओं को देख रही है, इसलिए वह कर्मों में उपस्थित रहता है, लेकिन उनसे भीतर से बंधता नहीं। अष्टावक्र गीता का संदेश है कि मुक्ति कर्म छोड़ने में नहीं, बल्कि कर्मों के बीच भी अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने में है। शरीर कर्म करे, मन सोच विचार करे, जीवन चलता रहे, लेकिन भीतर यह स्पष्ट रहे कि मैं इन सब का साक्षी हूँ। यही अवस्था कर्म में रहते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त होने की अवस्था है। सार स्वरूप अज्ञानी कहता है मैं करता हूँ, जबकि ज्ञानी देखता है कि कर्म हो रहे हैं। आप देख रहे हैं सुनो और सुनते ही रहो। हमारा चैनल प्राचीन ग्रंथों की गहन शिक्षाओं को सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का एक प्रयास है। हमारे उत्साहवर्धन के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप इस मिशन में सहभागी बनना चाहते हैं तो चैनल ज्वाइन करें और इस यात्रा में हमारे साथ चलें।